अहम खबर है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर है, एलएसी की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। शहीदों की संख्या बढ़ सकती है, ये एक बड़ी खबर है। इस बीच भारत समाचार पर बड़ी खबर, भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। एलएसी पर सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक ऑफिसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यह घटना तब हुई जब सोमवार रात को गलवान घाटी के पास दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा था। इससे पहले इस घटना पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था, भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बवाल हुआ कहां था। ये खबर ये है कि 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं। और कुमार पुष्कल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। कुमार पुष्कल, पहले तो खबर ये थी कि 3 हमारे सैनिक शहीद हुए, जिसमें से एक ऑफिसर थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं। बिल्कुल राहुल, 45 साल के बाद एक बार फिर भारत चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है और खबरें अभी आ रही हैं कि 20 सैनिक जो भारत के हैं वो शहीद हुए हैं और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कहीं न कहीं जो खूनी संघर्ष हुआ था दोनों सेनाओं के बीच, साफ तौर पे खबरें जरूर आ रही हैं कि 20 सैनिक भारत के शहीद हुए हैं। उसके अलावा खबरें ये भी आ रही है कि चीनी सेना के 43 सैनिक मारे गए हैं इस पूरे खूनी संघर्ष में। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ भारतीय सैनिक लापता बताए जा रहे हैं। जिस तरह से आज लगातार दिन भर भारत चीन के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह ने तमाम जो सेनाध्यक्ष है, तीनों सेनाध्यक्ष, उनसे बातचीत की थी। सीडीएस वहां मौजूद थे। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह प्रधानमंत्री से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबरें जरूर बड़ी खबरें हैं कि 20 सैनिक, भारतीय सैनिक इस पूरे मामले पर शहीद हुआ है। और जिस तरह से लगातार भारत चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, उस विवाद के बीच जो हिमाचल प्रदेश का चीनी बॉर्डर है उस पर भी अलर्ट कर दिया गया है कहीं ना कहीं। तो अब रात में जिस तरह से ये खबरें आई है, 20 भारतीय सैनिक उस पूरे मामले पर, उस खूनी संघर्ष में शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है राहुल। बिल्कुल चिंता का विषय है पुष्कल, लेकिन जैसा कि चीन की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया और ये बातें सामने नहीं आई थी, लेकिन 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, तो स्वाभाविक है इनकी तरफ से फायरिंग भी हुई होगी। देखिए, जिस तरह से कहा गया है कि कहीं से शूट आउट की घटना नहीं हुई है, ईंट पत्थर से और जो कटीले तार है उससे मारा गया था चीनी सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों को। और जिस तरह से 3 शहीद होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से साफ तौर पे खबरें आ रही हैं कि 20 भारतीय सैनिक इस पूरे डिस्प्यूट में शहीद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो खेमा है, साफ तौर पे कल जिस तरह से लगातार कमांडर स्तर पर बातचीत हो रही थी लद्दाख के गंडवाल क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं अब साफ तौर पे आ रहा है कि 20 भारतीय सैनिक इस पूरे घटनाक्रम के बाद शहीद हुए हैं। लेकिन अब साफ तौर पे ये देखना चाहिए कि अब भारत की तरफ से किस तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए जा सकते हैं चीन पर। जी पुष्कल, हिमाचल प्रदेश में चीनी सीमा के पास भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसी भी खबर है। बिल्कुल, इस पूरी घटना के बाद साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो चीनी बॉर्डर है वहां भी अलर्ट घोषित किया गया है। जो खुफिया एजेंसियां हैं इस पूरे मद्देनजर अलर्ट घोषित किया है साफ तौर पे कि वहां पर भी इस तरह की घटना न हो। भारतीय जो वो बॉर्डर एरियाज में जो भारतीय सैनिक है उसको अलर्ट किया गया है ताकि इस तरह के चीनी सेना द्वारा इस पूरे इलाके में घुसपैठ न हो। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक बड़ी घटना हुई है,
20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं इस पूरे मामले पर। लेकिन उसके अलावा साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि चीनी सेना की तरफ से भी भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। साफ तौर पे एजेंसियों ने साफ तौर पे कहा कि 43 चीनी सेना भी इस पूरे डिस्प्यूट में मारे गए हैं। जी पुष्कल, जो थल सेना की तरफ से बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान एक सेना के ऑफिसर और 2 सैनिक शहीद हो गए थे। लेकिन अब खबर आ रही कि 20 सैनिक शहीद हुए हैं। ये सोमवार उसी दौरान की बात है? पुष्कल बताइए। देखिए राहुल, साफ तौर पे उस दिन जरूर थल सेना की तरफ से एक औपचारिक डेटा दिया गया था कि 3 सैनिक जो भारतीय सैनिक हैं वो मारे गए, जिसमें एक अधिकारी और 2 जो पुलिसकर्मी हैं, जो सेना के जवान हैं वो मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से आज खबरें आ रही हैं 20 सैनिकों के शहीद होने की, कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर बाद साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो सेना की जो औपचारिक घोषणा है इस पूरे मामले पर बयान होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं उस हवाले से खबर जरूर आ रही है कि इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। उसके अलावा चीन के 43 सैनिक भी इस पूरे झड़प में मारे गए हैं। जी इसमें सरकार की तरफ से आज क्या स्टेप लिया गया? कितनी बैठकें हुई? कौन कौन बैठक हुई? ये बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल, सुबह से इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर तीनों सेना के जो अध्यक्ष थे वो पहुंचे थे। सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे इस पूरे मामले पर बैठक हुई थी। उसके बाद तुरंत अमित शाह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनके आवास जाकर इस पूरे मामले को लेकर उन्हें जानकारी दी है। और राजनाथ सिंह ने भी इस पूरे मसले पर प्रधानमंत्री को बताया है। लेकिन फिलहाल अब किस तरह की एक्शन की गुंजाइश होगी भारत की तरफ से, किस तरह की तैयारी होगी, क्या आगे किस तरह की वार्ता होगी, उस पर अब भारत विचार करेगा। लेकिन फिलहाल चीनी सेना की तरफ से भी जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी, राष्ट्रपति ने भी साफ तौर पे कहा था कि भारत को कुछ करने से पहले संयम बरतना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल कुमार पुष्कल, बने रहिए आप हमारे साथ। चीन के भी सैनिक मारे गए हैं और ये देखिए ग्राफिक्स हम आपको बता रहे हैं। ये गलवान घाटी है, यहाँ से आप 9 किलोमीटर दूर जाएंगे डरबुक पड़ता है, और ये सियाचिन है, और ये डरबुक चोक रोड है, और ये LAC है, यानी जो भारत और चीन की सीमा को अलग करती है। यानी यहाँ से हद भारत की है, यहाँ से हद चीन की है। गलवान वैली है। कल जहां पर सोमवार की रात डी एक्सेलेशन की प्रक्रिया के तहत ये सामने आया था कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। वो हिंसक झड़प कहां हुई थी? इसी जगह पर हुई थी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये सब कुछ डी एक्सेलेशन की प्रक्रिया के दौरान हुई थी, ऐसा थल सेना की तरफ से रिएक्शन दिया गया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, LAC की झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं, ये हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। शहीदों की संख्या बढ़ सकती है पुष्कल, ये 20 से ज्यादा भी हो सकती है, ऐसे भी सोर्सेज आपके कह रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं अभी थोड़ी, चूंकि औपचारिक घोषणा और औपचारिक बयान सेना की तरफ से नहीं आया, लेकिन मैं एक मिनिमम नंबर्स जरूर बताना चाहूंगा कि अभी भी 20 सैनिकों के शहीद होने के बावजूद अभी भी कुछ सैनिकों के लापता होने की खबरें भी आ रही हैं कि उस पूरे जो खूनी संघर्ष हुआ था उसमें चीनी सेना ने जरूर भारतीयों पर हमले किए थे। उसके बाद उन्हें अपने एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ खींचने की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं कई सेना के जवान भी इस पूरे खूनी संघर्ष में लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल देर रात जिस तरह से गलवान घाटी में ये खूनी संघर्ष, बिल्कुल नजर बनाए रखिए कुमार पुष्कल। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, प्रादेशिक खबरों का रुख करेंगे।